जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए सभी को, और वो क्वेश्चन मुझे नहीं आइडिया कि वो आप लोगों ने उसको काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से किया, कुछ स्टूडेंट बीच में बार-बार पूछते रही हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आपकी मेरे ख़्याल से जीआर ने भी और इसी तरह 1-2 और स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से किया है। मैंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया है कि भई ये बिल्कुल आपने ठीक अप्रोच लगाई हुई है। मैं सिर्फ़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैंने कहा था नाम रखना है। तो ये देखें टू द पॉइंट विदाउट टाइम वेस्टेज, क्योंकि कल आपका पेपर है तो मैं नहीं चाहता कि हम इस पे कोई टाइम वेस्ट करें। तो प्राइवेट में मैं यहाँ पे नेम रख लेता हूँ। नेम में ये नेम ऑफ द, और इस नेम को मैं साइज़ देता हूँ 10, चलें जी 10 दे देते हैं, चलो 20 दे देते हैं, कोई नाम ही रखना है 50 दे देते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया, ये एक हमारा एनिमल है और इसका नाम हमने रख दिया जी। अ, ओके, तो अब ज़रा गौर से देखें, नेम रखना है। आप यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वाइड गेट नेम, ज़रा देखें मेरी अप्रोच देखें, मैंने ये हिंट भी दिया था, सी आउट एंटर पेट नेम, सी इन में आप नेम ले रहे हैं। अब ये नॉन वर्चुअल फंक्शन है, जरा देखें नॉन वर्चुअल फंक्शन है तो पॉइंटर कंपाइलर इग्नोर द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर, इट सेलेक्ट द टाइप ऑफ द पॉइंटर। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सिर्फ ये मैंने कहा था ना कुछ 5 या 6 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 5 लाइनें अब कॉल करनी है। अच्छा, कॉल करनी है तो ये इंक्रीमेंट सारे खत्म कर दें, क्यों बताता हूँ ना क्यों। ओहो, ये गलत गलत डिलीट होने लगा। ये सारे इंक्रीमेंट्स ब्रो ओ फिर वो गलती हो रही है, ये सारे इंक्रीमेंट्स रोक दें, क्यों जी? रीजन ये है कि भाई मैंने यहाँ पर आप लेना है डाटा। डाटा कौन सा लेना है ये दिखाने लगा हूँ जी। डाटा कोई नया डाटा नहीं है, पुराना ही डाटा है। बस बॉडीज अब डिफाइन करना शुरू कर रहा हूँ जी मैं। अब बॉडीज डिफाइन करने का पर्पस ये आपको नजर आ जाएगा अभी। ये कोड ब्लॉक क्योंकि इसकी वो ब्रेसेस भी साथ डाल देता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये देखें बॉडी अब क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अब मोर देन वन स्टेटमेंट्स बनने लगी हैं। और आप जानते हैं कि व्हेन यू हैव टू डिफाइन मोर देन वन स्टेटमेंट देन यू मस्ट हैव टू डिफाइन द बॉडी ऑफ द एंटायर ब्लॉक। जो भी आपका ब्लॉक है उसकी बॉडी आपको डिफाइन करना पड़ती है, वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, या फिर इफ एल्स का कोई भी ब्लॉक हो, या स्विच स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। तो ये अब गौर से देखें यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे, या तो यहाँ पे कर लो या नीचे जाके एक ही कॉल कर लो। देखें ये भी याद है कि ये भी काम किया जा सकता था कि एक ही बार यहाँ पे आप गेट कर लो, यहाँ पर एक ही बार। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जब आप इनवैलिड ऑप्शन दोगे तो यहाँ पे ये गेट डाटा ले लेगा, गेट नेम ले लेगा। लिसन कि वो गेट नेम ले लेगा। तो यहाँ आप या तो ऊपर कर लें या फिर यहाँ एक चेक लगा लें। मैं अभी कोई लंबा चौड़ा काम करने के प्लान में कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है जी। तो भाई हम सिंपल सा सादा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सिंपल सा। क्या जी, हम यहाँ पर पीटीआर एरो ऑपरेटर, दिस इज गेट नेम, ये सिर्फ समझाने के लिए। और पीटीआर के साथ हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ऑफ आई डालना है, और ये आई प्लस प्लस यहाँ कर दें। चलें, अब हालांकि ये मैंने स्टेटमेंट्स को मल्टी टाइम कॉपी पेस्ट किया है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि आप चाहें तो इसको एक ही बार कर सकते हैं, बट मैं समझाने के लिए ताकि सबको समझ आ सके मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। आप बेशक इसको घर में जब इसको सही करें तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अब क्या होगा, जब आप डॉग लेंगे वो डॉग का नेम ले लेगा, जब आप कैट लेंगे कैट का नेम ले लेगा, इसी तरह जब आप हॉर्स लेंगे हॉर्स का नेम ले लेगा, क्योंकि जो भी उसके कंटेंट में बाद में मैंने प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। जब आप स्पीक करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे भाई आपने पुट करवाना है, अगर तो आपने शो भी करवाना है तो ठीक है, और अगर शो उसी के अंदर ही करवाना है, देखें मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर आपने शो इसी के अंदर करवाना है तो देन यू मस्ट हैव टू डिफाइन अ प्रोटेक्टेड। और अगर आपने पुट के नाम से भी अगर आपने कोई फंक्शन बनाना है, देखिए मैंने कहा था कि पहले आप बना लीजिएगा फिर बाद में आप इसको चेंज कर लीजिएगा। अगर आपने पुट रखना है और आपने पेट नेम इज, अगर आपने पेट का नेम यहाँ डिस्प्ले करवाना है इन दिस फॉर्म,
या तो प्रोटेक्टेड करके उसी के अंदर रख दें, जैसे मैंने कहा था प्रोटेक्टेड कर लीजिए, अब वो इसको वहां दिखा दे, वहां दिखाना है तो फिर प्रोटेक्टेड करना जरूरी होगा, पब्लिक नहीं करना। काफी लोगों ने पब्लिक किया हुआ था, ये ज्यादती है। अब पुट नेम भी मैंने नॉन वर्चुअल कर दिया है, क्यों? क्योंकि भाई मुझे जरूरत ही वहां पे है, तो मैं वहां पर ही जाऊंगा ना। पीटीआर एरो ऑपरेटर, ओ सॉरी, सबस्क्रिप्ट ऑफ जे एरो ऑपरेटर पुट नेम। लो जी, अब चलते हैं जी, चलाते हैं। और मजे की बात यह है कि हम जब वो डिस्प्ले कर देना तो /n कर देंगे, ताकि वो अपना नाम क्लियर करके नजर आए। जरा देखें, मैंने स्पीक में, ये फिर सारों में स्पीक में डालना पड़ेगा, तो बस ठीक है जी, इकट्ठा ही आ जाएगा, खैर है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, मास्टर विंडो शेयर कर रहा हूं मैं। लूंगा जी 1, 3 और 6 ले लूंगा। तो सबसे पहले 1, वो कहता है एंटर पेट नेम। अच्छा, इसने डू यू वांट टू कंटिन्यू क्यों नहीं किया? ये यहाँ आना चाहिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू। इसने एंटर ऑप्शन करनी है, ओके, ये गलती से यहाँ पर सी आउट, यहाँ पर जी एंटर ऑप्शन फॉर एनिमल, ये भी देना चाहिए ना, ताकि जरा पता चले कि भाई वो क्या मांग रहा है। इस तरह तो मेरे जैसे बंदे को तो कभी ना पता चले। जरा खूबसूरत आउटपुट बना रहा हूँ। एंटर ऑप्शन फॉर एनिमल जी। अब एनिमल के लिए ऑप्शन, तो मैंने कहा ना 1, 3, 6 लेते हैं, बस 1 लिया। उसने कहा पेट नेम, अब डॉग है तो जैकी रख लेते हैं। उसने कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तीसरा ले रहा हूँ, तीसरा 3 काओ, तो मैरी रख लेते हैं, काओ का नाम मैरी है। और लास्ट पे जी 6 पे जी स्नेक। अब स्नेक का नाम क्या रखें? स्नेक का नाम ऐसे ही रख देते हैं, कोई ABC रख लेते हैं, ठीक है कोबरा। जी। जी कोबरा, चलो कोबरा, ये लें जी, कोबरा रख दिया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो। अब जरा गौर से देखिए क्या हुआ। पेट नेम जैकी था, ये बाऊ बाऊ कर रहा है। पेट नेम मैरी था, जो ये काय का, अच्छा 3 पे, ओ 3 पे क्रॉ था, मैं काओ समझ रहा था, चलो जी। तो कवे का नाम क्रॉ, क्रॉ मैरी हो गया उसका नाम। और पेट नेम कोबरा था, जो कर रहा था। देखें, यहाँ पर समझने की बात थी, वही टेक्निक को अप्लाई किया गया था भाई, कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं बनाई थी। आप जब नॉन वर्चुअल बनाओगे वो बेस में चला जाएगा, उससे जानने की जरूरत नहीं, कॉमन एट्रीब्यूट्स है। अच्छा, आधे बच्चों ने ना इधर मेन में वो डॉग में, कैट में, कॉव में, स्नेक में, हॉर्स में, क्रो में, और इसी में नेम डाले हुए थे। यार कॉमन एट्रीब्यूट्स हम कॉमन कर लेते हैं, तो फिर यहाँ देने की क्या जरूरत है? तो ये बेसिकली बच्चों जो कॉन्सेप्ट था, ये था इसका। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आया तो मुझसे अभी पूछें, अभी। जी, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं जी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से नहीं हुई, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये आपको बता दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी से नहीं, लोगों से हुई है। पर जिनसे नहीं हुई मैं उनको कह रहा हूँ, जिनसे हुई है वो उनका तो इश्यू कोई नहीं है, वो तो ठीक उन्होंने किया है जी। जी क्लास, बच्चों बोलिएगा। जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। समझ आ गई है? यस सर। जी सर। अब बात करते हैं पर्सन की क्लास के ऊपर जी। पर्सन की क्लास, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर मैंने आपकी क्लास को करवा दी हुए, ठीक है जी। और वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का जाते जाते बता देता हूँ दोबारा से, क्योंकि यहाँ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ। देखें, सादा सी बात है, मैं इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम इसी के अंदर ही मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को बताने के लिए। ये देखें, स्टैटिक दिस वन। देखें, आप एक रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ये देखें। मैं बल्कि एनिमल का तो अब बन नहीं सकता, तो मैं बनाता हूँ स्नेक का। यार स्क्रीन शेयर कर दो। जी जी, मैं कॉमन स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, जैसे आपने वर्चुअल फंक्शंस बनाए, तो जब डिस्ट्रक्टर चलेगा तो डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं चला? हमने यहाँ डिस्ट्रक्टर बनाया नहीं किसी क्लास का।
क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी है, तो मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स के लिए बनाने लगा हूं। मैं डॉग का डिस्ट्रक्टर बना रहा हूं, तो आप खुद से ही डॉग के लिए बना लीजिएगा, आई वॉज डॉग, मैं कुत्ता था। क्यों? क्योंकि रीजन इज दैट के ये तो डिस्ट्रक्टर चल गया ना, ये तो खत्म हो गया। और एनिमल का भी, तो एनिमल का तो डिस्ट्रक्टर सिर्फ बताना है, तो सी आउट सिर्फ बताने के लिए आई वाज एनिमल, ये डिस्ट्रक्टर के बारे में बता रहा हूं। देखें, ओहो इसमें टिल्ड ऑपरेट नहीं किया। देखें, अब इसी तरह मैं बनाऊंगा सिर्फ डॉग और कैट का, बल्कि मैं कैट का भी बना लेता हूं, ठीक है, सिर्फ 2 का बनाऊंगा ताकि आपको सिर्फ आइडिया हो सके। तो भाई ये कैट का भी बना रहा हूं, कैट का, ठीक है, कैट के लिए भी। तो आई वाज कैट, ताकि आपको पता चल सके आई वाज कैट, मैं बिल्ली थी। अब देखें, इस तरह सारों के बना लेने हैं खुद ही डिस्ट्रक्टर। अब गौर से देखें, हम पॉइंटर बना रहे थे, जरा गौर से देखिएगा, पीटीआर इज इक्वल टू न्यू डीओजी डॉग, ठीक है, मैं बस ये चला रहा हूं। आप इसको गौर से देखें, डिलीट करते हैं पीटीआर, तो पहले ही होता था डॉग के साथ, जरा ये चेक करिएगा, पहले होता था डॉग के साथ, ये आपको मैंने करवाया हुआ है डॉग के साथ। तो अगर आप पीटीआर नहीं देते थे तो वो मेमोरी डिलीट नहीं करता पाता था, क्यों? उसे पता ही नहीं चलता था डॉग का डी कैपिटल है। ओके जी, उसे पता ही नहीं चलता था कहाँ जी ये भी डॉग का डी कैपिटल है, तो उसे पता ही नहीं चलता था। ऑब्जेक्ट तो बन जाता था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो बन जाता था जी, लेकिन वो जनाब उसको इसको स्पीक भी करवा लेते हैं, ताकि स्पीक का मैसेज भी हमें नजर आए, ताकि आपको पता चले कि भाई ये चल रहा है, ये कोई कहानी वानी नहीं चल रही। वो डॉग 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 भी कर रहा है, लेकिन डिलीट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डिलीट का कीवर्ड नहीं यूज किया। डिलीट किया तो कह देगा आई वाज डॉग, मैं कुत्ता था। लेकिन आप जरा गौर से देखें, आई वाज डॉग, आई वाज एनिमल, ठीक हो गया जी। पहले मेमोरी बनी, जो पहले बनती है वो बाद में डिलीट होती है। पहले एनिमल की बनी, फिर डॉग की बनी, तो जाते वक्त पहले डॉग जाएगा, फिर एनिमल की क्लास का जाएगा, डन हो गया। अब आगे रूट की क्लास के साथ देखें ना, रूट की क्लास के साथ अब आपने वर्चुअल फंक्शन यूज कर लिए विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर ऑफ बेस क्लास। जरा गौर से देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कौन सा चल रहा है, मैंने ये दोबारा करवा रहा हूं। आई वाज एनिमल, डॉग क्यों नहीं चला? कोई बताएगा डॉग क्यों नहीं चला? डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं किया यस, वर्चुअल नहीं एनिमल की किया क्लास हुआ में। एनिमल की क्लास का। रीजन इज दैट उसे पता ही कोई नहीं चला, क्योंकि यहाँ पॉलीमार्फिज्म अब आपने अप्लाई कर दिया है। पॉलीमार्फिज्म, एक फंक्शन कॉल से मल्टीपल फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, उसे पता ही कोई नहीं है जनाब यहाँ डॉग है या यहाँ कैट है, उसे इस चीज का कोई पता नहीं है। अब भी एनिमल आएगा, कैट म्याऊ म्याऊ कर देगा, स्पीक का फंक्शन, क्योंकि वो स्पीक इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वर्चुअल है, और वो वर्चुअल में भी उसकी अच्छी टाइप है, प्योर वर्चुअल है, क्योंकि वो बॉडी में नहीं है, तो इसलिए एनिमल का तो ऑब्जेक्ट बना भी नहीं सकते, ना हमारी हिम्मत में है, हम नहीं बना सकते। लेकिन जनाब ये बिल्ली मारी नहीं है, आई वाज कैट आया नहीं है, आई वाज कैट में बिल्ली थी, और जनाब ये या आई वाज डॉग, ना हमने डॉग को मारा है ना हमने कैट को मारा है, और भाई हम सीधा एनिमल पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, उसको भी भाई विर्चुअल करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी नहीं। जैसे ही विर्चुअल करोगे, अब देखिएगा मैसेज आएगा, वही मैसेज आएगा जो आपको पहले चाहिए था, वही मैसेज आएगा जी, मैसेज में कोई चेंज नहीं आएगी। आई वाज कैट, आई वाज एनिमल, बिल्कुल सही कहा। मैंने ये जानबूझ के दोबारा बताया कि डिस्ट्रक्टर्स बताना जरूरी। कंस्ट्रक्टर्स क्यों नहीं वर्चुअल करने हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स को वर्चुअल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड ने चला लेने हैं और वो एड्रेस दे देगा। और भाई डिस्ट्रक्टर बाद में चलने हैं, उसको क्या पता बेचारे को, डिस्ट्रक्टर को, कि मेमोरी बनी है कि नहीं। कंस्ट्रक्टर के जरिए फोर्सली मेमोरी तो बनाई जा रही है, और बेचारे डिस्ट्रक्टर को क्या पता मेमोरी बनाई है कि नहीं बनाई है। वो तो कंटेंट को नहीं देखेगा, वो तो टाइप को देख के तो डिलीट करवा देगा, वो सिर्फ बेस की करवा देगा, ड्राइव की पड़ी रहेगी, और ड्राइव की वाकई पड़ी रहेगी। तो फिर इसके लिए बेस्ट है कि आप बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल करें, 100% करें जी। मैं इसको भी आप लोगों के लिए
सेव कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो प्लीज मेरे साथ अभी क्लैरिटी के साथ शेयर करें। जी बच्चों, जी बच्चों बात करें, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी शेयर करें प्लीज। जी नो सर, क्लियर ओके, है। बस मैं इसीलिए रोका होता हूँ कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, अब बस एक एग्जाम्पल आज के लिए, एक एग्जाम्पल बस। ये तो जाते जाते रिवाइज करवाया, वर्चुअल फंक्शन एंड पर्सन क्लास, वर्चुअल फंक्शन एंड पर्सन क्लास। ये बच्चों आपके साथ मास्टर स्क्रीन और ये वर्चुअल फंक्शन और दिस वन। अच्छा, इसके लिए मैं एफर्ट को कम करते हुए मल्टी इनहेरिटेंस की एग्जांपल को, पर्सन की क्लास, टीचर की क्लास, स्टूडेंट की क्लास, एग्जैक्टली जी मैं थोड़ी लालच करना चाहूंगा। मुझे इतनी टाइपिंग करनी पड़ेगी, मैं थक जाऊंगा इस तरह। तो मतलब मैं चाहता हूँ आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और चीजें भी कवर हो जाएं। बाकी ये मुझे चाहिए नीचे वाला, जो जो नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे एडअप करता जाऊंगा। जरा देखते जाइएगा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज, ये चीज देखते जाइएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। पर्सन की क्लास है, पर्सन की क्लास में आईडी और नेम है। साथ साथ रहिएगा, बात आपको समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं लंबा चौड़ा नहीं कर रहा, मैं पर्सन की क्लास में उसका नेम रख रहा हूँ और स्टूडेंट की क्लास में उसका जीपीए रख रहा हूँ। ठीक है जी, ये जरा बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। पर्सन की क्लास में उसका नेम रख रहा हूँ, नेम रख रहा हूँ तो गौर से लिसन, ये देखें नेम छोटा कर रहा हूँ, आप चाहें तो फिर जो मर्जी बनाते रहें जी। पर्सन की क्लास में उसका नेम रख रहा हूँ और स्टूडेंट की क्लास में जीपीए रख रहा हूँ। ठीक है जी, द नेम इज जो भी नेम होगा वो आ जाएगा। यहां तक किसी को पर्सन की क्लास की समझ नहीं आई, पूछ सकते हैं मुझसे। एक पर्सन की क्लास है, उसमें नेम है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, गेट डाटा और शो डाटा। आ जाते हैं जी, हमने तो पर्सन की क्लास को अभी बना रहे हैं, फिर बाद में इस पे डील करेंगे। अच्छा जी, ओवरराइड करना चाहेंगे हम गेट डाटा को और शो डाटा को, हम ओवरराइड करना चाहेंगे ना। बेसिकली तो हमारा तो मकसद ये है कि हम डाटा को पुट करेंगे। पहले टीचर की क्लास नहीं है जी, देयर इज अ स्टूडेंट क्लास। ठीक है जी, तो ये टीचर की क्लास को 2 मिनट के लिए कट करते हैं एंड दिस वन इज, और ये टीचर की क्लास नीचे। स्टूडेंट की क्लास क्या कहती है जी, स्टूडेंट की क्लास कहती है, बात को अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज। कहता जी कि स्टूडेंट की क्लास जो सी है वो इनहेरिटेड है पब्लिकली, किसके साथ, पर्सन की क्लास के साथ। इसमें इसका जीपीए है, स्टूडेंट की क्लास में पर्सन की क्लास को कॉल की जा रही है और उसका जीपीए रखा जा रहा है। आप बात को अंडरस्टैंड करिए, ये देखें जी, मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, और डिग्री, और ये डिग्री तो है ही नहीं है क्योंकि ये तो उधर मल्टी इनहेरिटेंस था, हम तो सिंगल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं। पर्सन की क्लास में सिर्फ हम नेम भेज देंगे, और टीचर की क्लास तो है ही नहीं है, हम सेपरेट बना रहे हैं, और ये पर्सन को जीपीए दे देंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं जरा गौर से देखिएगा, कि हम ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को यहाँ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। देखिए, हम यहाँ से डाटा गेट करवाना चाहते हैं, वी वांट टू गेट द डाटा, गेट डाटा करवाना चाहते हैं, तो मैं पर्सन की क्लास में जाके गेट डाटा को वर्चुअल कर रहा हूँ, और अभी मैं शो डाटा को वर्चुअल नहीं कर रहा। ठीक है, अभी शो डाटा को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, ये देख लें, शो डाटा को छोड़ा हुआ है, सिर्फ गेट डाटा को वर्चुअल कर रहा हूँ। बात को अंडरस्टैंड करिएगा, गेट डाटा को वर्चुअल कर रहा हूँ, शो डाटा को अभी कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि सिनेरियो मैं कुछ और पुट करने लगा हूँ। इसी तरह अगर वो वर्चुअल है, ये देखें, तो ये ओवरराइड हो गया, तो ये आ गया। यहाँ पे सिर्फ मैंने पर्सन की क्लास को कॉल करना है, गेट डाटा को, यहाँ पे भी पर्सन की क्लास के गेट डाटा को, शो डाटा को तो अभी बात ही ना करें ना, शो डाटा तो यहाँ हमने करना ही नहीं है, ये तो बात ही छोड़ दें।
अब आ गए टीचर की क्लास। टीचर की क्लास भी जी पब्लिकली इनहेरिट है पर्सन की क्लास से, और इसके अंदर डिग्री नहीं है, पब्लिकेशन है। देखें जी इंटीजर टाइप की पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन। मैं सिनेरियो पहले बना लूं, फिर मैं ईच एंड एवरीथिंग आपसे बात करूंगा। क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूं, देखें क्वेश्चन को तोड़ता जा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। फिर आप इस जैसा एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आज नहीं दूंगा, जब आपका वो पेपर हो जाएगा तो, ठीक है। 0, दिस इज द नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और यही वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। देख लें, इसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि यहाँ पर मैं इंट में पब भेज दूंगा, इंट में पब, और ये भैया आपका 0 की जगह पब आ जाएगा। गेट टीडीयू भाई कोई नहीं रखना, मैंने वही गेट डाटा रखना है, क्योंकि मैंने वर्चुअल फंक्शन यूज किया हुआ है, तो गेट डाटा कर दिया, और शो ईडीयू की जरूरत नहीं है मुझे। बाकी इसका मेन मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सारा कुछ डिलीट कर रहा हूँ, और ये देखें जी प्रोग्राम को काफी हद तक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ले गया हूँ। मैं बताता हूँ जी क्या किया मैंने, बहुत कुछ डिलीट कर दिया। दोबारा से आ रहा हूँ जी, पर्सन की क्लास है, नेम है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। दोबारा से समराइज कर रहा हूँ, ये बुक की एग्जांपल है, बुक ने और किया है, मैं थोड़ा सा लिटिल बिट मूव कर रहा हूँ, आप बुक वाली कर सकते हैं सेम। वर्चुअल फंक्शन में गेट डाटा जो नेम ले रहा है, शो डाटा, शो डाटा जो नेम, ये लेकिन ये नॉन वर्चुअल है। इसके बाद स्टूडेंट में भी नो आर्गुमेंट और वन आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट है, एक इसका जीपी और इसका। गेट डाटा प्योर वर्चुअल फंक्शन ओवरराइड हुआ है, जिसकी बॉडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं फंक्शन ओवरराइडिंग के जरिए क्लास के फंक्शन को स्कोप रेजोल्यूशन के ऑपरेटर से कॉल कर रहा हूँ पर्सन की क्लास को। टीचर में भी सेम यही कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। आप बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, उसकी डिमांड क्या है, डिमांड पे सवाल बनना है ना, डिमांड पे। डिमांड ये है कि वो कहता है कि आप पर्सन, जरा ये मैं लिख रहा हूं, टीचर, बल्कि टीचर नहीं, पहले स्टूडेंट है, बल्कि स्टूडेंट is considered as outstanding if his या her CGPA is greater than equal to 3.5। बात समझ आ रही है? और बात समझ में आ रही है? Yes, sir. And a teacher Yes, sir. is considered as outstanding if his या her publications are greater than 10। अगर उसकी 10 पब्लिकेशंस हैं, उसकी पब्लिकेशन को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, पब्लिकेशन ही बोलते हैं, उसकी अशात हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग कंसीडर होगा। अब पर्सन के अंदर तो आउटस्टैंडिंग की जरूरत ही नहीं है, इट्स नॉट अ शो, इट्स अ शो नेम। अब कर लेते हैं, क्योंकि नेम ही रिप्रेजेंट करना है, और नेम में भी मैं नेम इज नहीं, खाली नेम ही करूंगा बस, ये नेम, ये क्यों, मैंने बड़ी प्यारी सी आउटपुट बनानी है सच्ची बताऊं तो हम एक आउटस्टैंडिंग का फंक्शन बना रहे हैं, रिटर्न टाइप बूल, मैं बूल बना रहा हूं, इज आउटस्टैंडिंग के नाम से फंक्शन है, और इसे प्योर वर्चुअल कर दिया। जैसे प्योर वर्चुअल किया, ये बन गई, क्या बन गई जी, ये एक बन गई। Yes, sir. एग्जैक्टली ये बन गई। मरियम बच्चे, ये वाकई बन गई है? यस सर। हाँ जी, क्योंकि एक एक प्योर वर्चुअल फंक्शन रिक्वायर्ड था। बुक की तरफ चलते हैं, बुक को देखते हैं बुक वाले ने क्या किया है। अच्छा, बुक वाले ने देखें क्या किया हुआ है, नेम तो ले लिया, गेट नेम, उसने गेट नेम का फंक्शन अलग से बना दिया, पुट नेम उसने अलग से बना दिया। पुट नेम तो उसने बनाना था, उसने बना दिया, उसने बना दिया, पुट नेम उसने बना दिया, अच्छा किया। गेट नेम उसने क्यों बना दिया?
उसने गेट नेम फजूल में ही एक बना दिया, हालांकि वो चाहता तो गेट डाटा के अंदर भी नेम ले सकता था। देखें, गेट डाटा के अंदर भी नेम ले सकता था, उसकी अपनी मर्जी है। जैसे मरियम या मारिया या साद या शहजाद या कोई भी आदिल है, वो अपने कॉन्सेप्ट से प्रोग्राम करते हैं, मैं अपने से करता हूँ, लेकिन इज आउटस्टैंडिंग उसने जरूर बनाया हुआ है। अच्छा, इसे वर्चुअल लिखा होगा, पता नहीं मुझे, मैंने वर्चुअल कीवर्ड लिखा है कि नहीं, मैं भूलना गया हूँ। चलते हैं जी, मास्टर स्क्रीन को शेयर किया आपकी तरफ, और वर्चुअल नहीं लिखा हुआ मैंने गलती से, तो वर्चुअल वो एरर आ जाता है वैसे ही, कंपाइल टाइम एरर। अब अगर मैंने गलती से ये फंक्शन अगर ओवरराइड नहीं किया तो ये भी क्या बन जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अगर बात पे यकीन नहीं आ रहा तो भाई ये देख लो, ये स्ट्रिंग कॉपी का मैसेज क्यों दे रहा है जी, 1 मिनट, नेम और स्ट्रिंग कॉपी, इसका मैसेज क्यों आ सर हम ऊपर स्टूडियो डॉट एच नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू, वो मैंने ध्यान नहीं किया, मैं ऊपर पढ़ने लगा था, ये मैसेज क्यों आ रहा है, स्ट्रिंग डॉट एच। अभी तक डिग्री, अच्छा डिग्री नहीं, देयर इज पब्लिकेशन, ये अच्छा हो गया, ये एंटर पब्लिकेशन, और ये है जी पब्लिकेशन। अच्छा जी, प्रोग्राम चल गया जी, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। देखें, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, जरा गौर से देखें कि STUDENT स्टूडेंट का OBJ बना रहा हूँ, एरर आ जाएगा कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, प्रोफेसर का यानी टीचर का भी नहीं बना सकता, पर्सन का तो बना ही नहीं ना सकता, क्योंकि वहां तो वर्चुअल फंक्शन है। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने उनको ओवरराइड नहीं किया। अगर मैंने इसको ओवरराइड ना किया तो ये सबको वर्चुअल बना देगा और अब्स्ट्रैक्ट बना देगा, सॉरी वर्चुअल लफ्ज मुंह से पता नहीं क्यों निकल गया, तो वर्चुअल हटा दिया, इसको डिफाइन कर रहे हैं। ये देखो जी, ये बॉडी, ये देखें, इफ अगर तो CGPA, पता नहीं स्पेलिंग GPA जी, नॉट CGPA, if GPA is greater than and equal to 3.5, ये इंटीजर फ्लोट में ही है, ठीक हो गया, तो इट रिटर्न क्या जी, ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स, यस, False. 100%। ये कॉपी कर सकता हूँ और ये यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर एक सिर्फ फकरा, यहाँ पर पब्लिकेशन पब्लिकेशन लिखनी है। अगर पब्लिकेशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 है तो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। लो जी, अब मजा आने वाला है, अब ये चलेगा जी, अब OBJ चलेगा। अब ये सेमीकोलन यहाँ मिसिंग है, वो मैं जल्दी में, अब चल रहा है क्योंकि मैंने ओवरराइड कर दिया। देखिए, ओवरराइड कर दिया, प्रोग्राम चल गया। अब मैं टीचर का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, स्टूडेंट का भी बना सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई है कि अगर मैंने गलती से इन फंक्शंस को, प्योर वर्चुअल फंक्शंस को ड्राइव में अगर ओवरराइड ना किया तो ड्राइव भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब मैं जरा गौर से देखें, मैं अब जानबूझ के ना मेन को लंबा करने लगा हूं। ये देखें जी, आप लोगों के लिए, पर्सन की क्लास 100 ऑब्जेक्ट, 1 फॉर, जरा देखें, STUDENT स्टूडेंट, 2 फॉर, 2 क्यों, बल्कि क्या कहते हैं वो, करेक्टर ना रख लें, S फॉर स्टूडेंट, T फॉर टीचर, क्या कहते हैं जी, ठीक है सर। एंटर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट स्लैश टीचर। अगर तो उसने भाई दे दिया कैपिटल S, और अब मैं जरा अच्छा कर रहा हूं ना जी, आप जरा थोड़े अच्छे प्रोफेशनल तरीके से लिख सकते हैं। पहले डाटा गेट करवा रहा हूं, या स्मॉल s, पहले इसको कर लूं, ये कवर कर लूं ये, और अगर ये है कैपिटल T या स्मॉल t, तो अगर तो ये टीचर को कर रहा है तो भाई स्टूडेंट को, तो STU, ये स्टूडेंट का आ गया, गौर से देखें। और भाई ये गेट डाटा नहीं, इट्स गेट डाटा, गेट डाटा लेना, गेट नेम नहीं लेना। और सेम इसी तरह भाई ये यहाँ पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा टीचर।
बाकी सारे के सारे ये तो बहुत ज्यादा थे ना, याद होगा आपको, हमने तो बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं, ये हटा दिए, इनवैलिड ऑप्शन। यहां तक किसी को ना समझ आई हो इस वाइल के अंदर तो मुझे बता दें। स्टूडेंट और टीचर, एस फॉर स्टूडेंट, टी फॉर टीचर, गेट डाटा ले लेगा, नेम भी ले लेगा, सुन लें, नेम भी ले लेगा और पब्लिकेशन भी ले लेगा, नेम भी ले लेगा और जीपीए भी ले लेगा। देखें इसमें वो क्या करता है, जरा मेन में जाके देखते हैं। इसमें मैं मुझे नहीं पता मेन में वो क्या करता है। मेन में वो करता है, देखें वो पहले स्टूडेंट का बना लेता है, स्टूडेंट के बाद देखें वो पुट, वो गेट नेम कहाँ उसने लिया है, ये देखें गेट डाटा वो ले रहा है, गेट डाटा के अंदर वो कहीं, ये देखें गेट नेम को कॉल कर रहा है, ये देखें गेट नेम को कॉल कर रहा है। हम गेट नेम बनाए नहीं है, हमने अच्छा तरीका अप्रोच किया, अच्छे अप्रोच में है हम लोग। हमने इसको ओवरराइड किया, हमने गेट डाटा के अंदर हमने किसको कॉल किया है, हमने पर्सन की क्लास में, बल्कि इसको कॉल ही नहीं किया, हमने पर्सन की क्लास में गेट डाटा को कॉल किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट की क्लास के अंदर पर्सन के गेट डाटा को कॉल किया, हमने गेट नेम नहीं रखा, वो गेट नेम नहीं रखा। ठीक है, इस तरह गेट नेम यहाँ पे भी बनाए वहां पे भी बनाए, तो बेहतर है कि हमने गेट डाटा ही रख लिया आसानी के लिए। अच्छा, इसके बाद गौर से देखें, फॉर लूप लगाई, जे स्टार्टेड जे इज लेस देन, अब पुट नेम ऐसे कर दिया, बिल्कुल पुट नेम करेगा। अब जरा गौर से देखिए वो क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा, इफ चेक करें, अगर तो पीटीआर ऑफ जे, जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा, पीटीआर ऑफ जे इज एरो ऑपरेटर इज आउटस्टैंडिंग इक्वल इक्वल टू ट्रू है, तो बॉडी के अंदर आके हम एक मैसेज देंगे सी आउट, बल्कि बॉडी क्यों बनानी, बॉडी ही क्यों बनानी, यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, ठीक है, स्पेस में यू आर आउट स्टैंडिंग, ये लें जी। जरा गौर से देखिएगा, मैं प्रोग्राम को एक बार चला रहा हूँ, 1 मिनट कम रह गया हुआ है, मैं सिर्फ 2 वैल्यूज दे के खत्म करने की कोशिश करूंगा। और देर इज नॉट अ पुट नेम, पीटीआर एरो ऑपरेटर शो नेम जी, सॉरी नॉट अ पुट नेम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, मैं पहले टीचर ले रहा हूं, नेम है अली, इसकी पब्लिकेशन कौन नहीं आउटस्टैंडिंग कर रहा, यस, स्टूडेंट ले रहा हूं, स्टूडेंट ले रहा हूं, देखें जी स्टूडेंट, नेम है ASLM, असलम को जीपी अच्छा दे रहा हूं 3.7, नो। आप जरा गौर से देखें, अली, अली का तो शो हो गया, यहाँ देना चाहिए था, अली का सिर्फ नाम आया, असलम यू आर आउटस्टैंडिंग।